देखो ध्यान दो, प्रश्नावली है 6 त्रिभुज। बच्चों आज की इस क्लास में प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 को हल करेंगे। मतलब ये जो तीनों प्रमेय हैं आपके समरूपता के नियम पर आधारित है। जो जैसा कि मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझाया था बेसिक में कि समरूपता के 3 नियम है। एक तो ए समरूपता नियम, एस समरूपता नियम और एस समरूपता नियम। आज की इस क्लास में हम उनको सिद्ध करके देखेंगे। तो ध्यान लगाओगे तो आपको ये प्रमेय आसानी से समझ में आएगी। देखो ध्यान लगाओ, प्रमेय नंबर 6.3 या फिर इसे आप कह सकते हो ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम, या कह सकते हैं ए समरूपता, ठीक है। ट्रिपल ए भी कह सकते हो, डबल ए भी कह सकते हो। देखो क्या है प्रमेय, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब आपको सवाल में दे रखा है कि दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण कैसे हैं, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां से लगाकर यहां तक तो आपको सवाल में दे रखा है और यहां से लगाकर यहां तक आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो दो त्रिभुजों के लिए है तो दो त्रिभुज बनाएंगे भाई। देखो एक त्रिभुज तो मैंने ये वाला बनाया, नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और एक थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, आना कुछ भी दे सकते हो नाम, पी क्यू आर, हो गया। अब बेटा इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, बराबर। मतलब कोण ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, और सी किसके बराबर है, सी बराबर है आपके आर के। ये मैं सवाल में, अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है, सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी किसके बराबर है, कोण, और कोण सी किसके बराबर है। ये तो आपको सवाल में, अब हमें करना है, बताओ क्या सिद्ध किया, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बेटा इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, अब देखो मैंने बताया था कोई भी दो आकृतियां समरूप कब होती है, जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, और संगत भुजाएं क्या हो, तो दोनों आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण तो बराबर दे रखे हैं, यदि हम इनकी संगत भुजाओं को क्या कर दे, समानुपाती कर दे, क्या कर दे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब संगत भुजाएं देखो कौन सी, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा, अगर सवाल में उत्तर ये लेकर आ जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सब। अगर आप भुजाओं को समानुपाती कर लो, क्या, अगर आप ले आओ कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, अगर उत्तर ये ले आओ ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा, अगर उत्तर ये आ जाएंगे तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और आपका सवाल क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमें ये लेकर आना है। अब देखो ये कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए बेटा हमें करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी, अब देखो क्या रचना करेंगे, ये जो पी डी है ना, इस पर एक बिंदु लेंगे और उसका नाम दे देंगे डी। अब ये देखो ये ए बी और ये पी डी बराबर है, ये दोनों क्या है, और इसी प्रकार ये जो पी आर है ना, इस पर एक बिंदु लेंगे ई, जिसमें ये ए सी और ये पी क्या है, बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ये हमने क्या किया है, रचना। बताओ क्या लिखोगे, ए बी बराबर किसके हैं, पी डी के, और ए सी किसके बराबर है, पी के। ये हमने क्या किया है, रचना, और साथ ही डी को किसे मिला देंगे, पी से, ठीक है। अब सवाल होता है आपका स्टार उत्पत्ति में, ध्यान देखना भाई बहुत ही आसान है। हमें क्या लेके आना है, ये लेके आना है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा, अगर ये लेके आगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि कोण तो पहले से बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती करनी है। कैसे लाएंगे, देखो सबसे पहले लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम क्यों करेंगे, क्योंकि सर्वांग सम करने से इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे,
मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखो ये वाला कोण इसके भी बराबर है और ये वाला कोण इसके भी बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये रेखाएं क्या हो जाएगी, और रेखाएं समांतर होता है, भुजाएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आप उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग, एक तो ABC और एक PD, है ना। बताओ त्रिभुज कौन सा, ABC व त्रिभुज कौन सा, PD। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर, 3। अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो 3 चीजें बराबर करो। अब 3 चीजें इसमें बराबर है, बताओ AB किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, क्यों बराबर है, हमने क्या किया है, बताओ। इस त्रिभुज की तो AB भुजा और इस त्रिभुज की PD भुजा, इस त्रिभुज की तो AC भुजा और इस त्रिभुज की P भुजा, बताओ क्यों बराबर है, हमने क्या किया है, रचना की है। अब देखो इस त्रिभुज का कोण A और इसका कोण कौन सा, बराबर है। सवाल में बताओ कोण A किसके बराबर है, बताओ बेटा क्यों बराबर है, सवाल में दिया है। हो गई 3 चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब देखो नियम कौन सा लगा, भुजा कोण भुजा, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE के। हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बताओ। कोण B किसके बराबर होगा, कोण B बराबर होगा कोण, बताओ क्यों होगा, बाय CPCT, बाय CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आज समझ में आ गई। अब देखो आप C किसके बराबर है, D के, यही हो जाएगा कारण, ठीक है। अब देखो B आपके D के बराबर आ गया, B Q के भी तो बराबर है ना। सवाल में बताओ कोण B किसके बराबर है, क्यों बराबर है, सवाल में दिया है, दे रखा है। अब देखो B किसके बराबर, D के, और B किसके बराबर, देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इसलिए कोण D किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला कोण D और ये वाला कोण Q बराबर है, बराबर हो गए ना। अब देखो इन दोनों रेखाओं को देखो, ये दोनों कोण इन दोनों रेखाओं के ऊपर बने हुए हैं, एक ही साइड बने हुए हैं। ऐसे कोणों को कहते हैं संगत कोण, क्या कहते हैं। और नियम है यदि संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है, और रेखाएं समांतर तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अब देखो यहां पर ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, इन्हें कौन से कोण मान लेंगे, इन्हें मान लेंगे संगत कोण, है ना। अब बेटा संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या है, इसलिए बताओ DE समानांतर किसके होगी, QR के। अब लगाएंगे प्रमेय नंबर 6.1 BPT लगाएंगे भाई। क्या BPT में अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, बताओ भुजाएं क्या होगी, जो अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की, वह अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी और बड़े त्रिभुज की, वह अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा में होगा, होगा ना। देखो कैसे, बताओ ये दोनों समांतर है। अब देखो देख तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PDE व त्रिभुज कौन सा, PQR, है ना। इनमें बताओ DE किसके समांतर है, अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, क्या किया है। और नियम है अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, जो अनुपात PD बटा PQ में है वह अनुपात P बटा, बताओ जो अनुपात PD बटा PQ में है वह अनुपात P बटा PR में। और आप चाहो तो लिख सकते हो वह अनुपात DE बटा किसमें होगा, वह अनुपात D बटा किसमें होगा, QR में। बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, है ना। अब देखो नाम हमें ये लेकर आने भाई, नाम ये लाने ना, AB बटा PQ, AC बटा BC बटा, अब देखो AB बटा PQ तो आ रहा है, PR भी आ रहा है, QR नीचे के तो तीनों नाम आ रहे, नाम ऊपर के चेंज करने भाई तीनों, अगर तीनों चेंज हो जाए तो ये नाम आ जाएंगे। अब देखो तीनों को कैसे चेंज करेंगे, दो तो ये रहे भाई रचना में,
ए बी किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? बताओ सबसे पहले याद देखो, बताओ ए बी किसके बराबर है? पी डी के। दूसरा ए सी किसके बराबर है? पी ई के। ये बताओ क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया है, ये दो नाम तो चेंज हो गए। अब एक और नाम चेंज करना है, डी। डी की जगह किसका नाम लाना है? बी सी का। किसका नाम लाना है? देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है? और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। तो बी सी किसके बराबर होगी? होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ बी सी किसके बराबर होगी? डी के बराबर होगी। कारण लिख देंगे क्यों होगी। त्रिभुज ए बी सी क्या नाम है? कहाँ गए? त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? किसके? सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समेत किसके? पी डी के, इसलिए बराबर होगी। समझ में आ गई बात? तीनों के नाम चेंज कर दो। बताओ क्या आएगा? पी डी की जगह क्या आएगा? ए बी। क्या आएगा? ये लिख दिया मैं नीचे। पी डी की जगह क्या आएगा? ए बी बटा पी क्यू। पी की जगह क्या आएगा? ए सी बटा, और डी की जगह क्या आएगा? बी सी बटा। हो गए भुजाएं समानुपाती। अब भुजाएं समानुपाती तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इति सिद्धम। आया समझ में? तो देखो ये तीसरी भुजा भी मैंने कंप्लीट कर दिया आपके। आ गया? उतारो भाई। अब देखो प्रमेय नंबर 6.4, या फिर इसे कहते हैं एस 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 समरूपता नियम। समरूपता नियम। भुजा 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 ना, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ठीक है, अच्छी तरह समझा दिया था मैंने पहले। अब प्रमेय सिद्ध करना सीख लेते हैं। देखो ध्यान लगाओ, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? यहां से लगाकर वहां तक तो सवाल में दे रखा है, और ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो जैसे अभी पिछली जो प्रमेय थी उसमें भुजाएं क्या करी थी हमने? अब इसमें दे रखी है ना। तो देखो ध्यान लगाओ, इधर दो त्रिभुज है, ध्यान लगाओ इधर दो त्रिभुज है भाई। एक त्रिभुज तो देखो ये हो गया भाई, क्या नाम है? ए बी सी। और एक त्रिभुज ये हो गया भाई, क्या नाम है? पी क्यू आर। ठीक है, कोई सा भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। KGF दे, PGF दे, तेरे इच्छा है ना, KGF दे देंगे। देखो ध्यान लगाओ इधर, हो गया। अब देखो इसकी भुजाएं क्या है? समानुपाती। क्या है? जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, और वही अनुपात इन दोनों में है। ये मैं सवाल में सबसे पहले लिखेंगे, सवाल में दिया है। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है। ठीक है, बताओ क्या दिया है? देखो इधर, जो अनुपात ए बी बटा पी क्यू में है वही अनुपात ए सी बटा पी आर में, और वही अनुपात बी सी बटा क्यू आर में। ये मैं सवाल में हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इन दोनों को सिद्ध करने के लिए करेंगे रचना, वही जो अभी करी थी, है ना। बताओ ए बी बराबर क्या लेंगे? पी डी, है ना। और ए सी बराबर क्या लेंगे? पी। क्या लेंगे? देखो यहाँ एक पॉइंट लगाओ डी, और यहाँ एक पॉइंट लगाओ ई। ठीक है, और इन दोनों को क्या करो? मिला दो। तो ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ये हमने क्या की है? रचना। अब देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाना इधर, उत्पत्ति। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो पहले तो हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या किया था? सर्वांग सम। लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो कितनी चीजें बराबर थी? 3। अब 2 ही बराबर है। ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली ये वाला कोण बराबर नहीं है, तो इन दोनों त्रिभुजों को नहीं लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, और दोनों को करेंगे समरूप। दोनों को क्या करेंगे? फिर ये छोटा लेंगे, ये वाला लेंगे, और दोनों को भी क्या करेंगे? तीनों ही क्या हो जाएंगे? तो फिर ये बड़ा और ये बड़ा दोनों भी क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाओ, पहले ये दोनों लेंगे, तो देखो इसके लिए हम ये वाला पॉइंट काम लेंगे भाई, इन दोनों को समरूप करने के लिए ये वाला पॉइंट। बताओ क्या है? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर।
बताओ क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है। अब बेटा इनको समरूप करने जा रहे तो नाम इनके आने चाहिए। ए बी इसमें नाम है क्या, पी क्यू है, ए सी नाम है क्या, पी आर है। ए बी को भी हटाना है और ए सी को भी, बताओ कैसे हटाएंगे, देखो ये रहा है, बताओ ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी डी के, और ए सी किसके बराबर है, पी के, किसके बराबर है, बताओ क्यों है, क्योंकि हमने क्या की थी, नाम चेंज करो। बताओ ए बी की जगह क्या लिखोगे, पी डी बटा पी क्यू, और ए सी की जगह क्या लिखोगे, पी बटा पी आर। आ गया, देखो पी डी बटा पी क्यू और पी बटा, जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और, नियम है प्रमेय नंबर 6.2, अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, जान गए। देखो जो अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की, वही अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। बताओ क्या हो जाएगी, डी किसके समांतर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी डी समानांतर है, हमें दोनों रेखाएं समांतर करनी थी, हो गई समांतर। अब लेंगे छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, दोनों को क्या करेंगे, समरूप। क्या करेंगे भाई, ये कारण लिख लो, कारण क्या हो जाएगा, प्रमेय नंबर 6.2 से आया समझ में। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज कौन सा, पी डी ई और पी क्यू आर। त्रिभुज कौन सा, पी डी ई व पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप। अब समरूप करने के लिए वो पिछली वाली प्रमेय लगा दो, 6.3 ए नियम लगा दो। दोनों त्रिभुजों कितने कोण बराबर, 2, 3 भी करना चाहो 3 कर दो, 2 कोण बराबर कर दो। अगर 2 कोण बराबर करते दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, है ना, समझ में आ गया। दोनों में 2 कोण बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अब देखो छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण 1 नंबर और बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण कितने नंबर, बताओ क्यों बराबर है, रेखाएं क्या है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार देखो छोटे त्रिभुज का तो 3 नंबर और बड़े त्रिभुज का 4 नंबर, बराबर है, क्यों बराबर है, संगत कोण आ गया। और चाहो तो तीसरा भी बराबर है, देखो ये छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, तो तीनों कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे। अभी जस्ट सिद्ध किए प्रमेय, जिस 2 संगत त्रिभुजों के 3 संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। तो बताओ ए किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है, इस त्रिभुज का तो कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर, इसका कोण नंबर 3 और इसका कोण नंबर क्यों बराबर है, ये हो जाएगा संगति नियम है। अभी पढ़ा है जस्ट, जिन 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बताओ कौन सा नियम लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पी डी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया भाई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया। अब इसको और इसको क्या करना है, समरूप। अब देखो इसको और इसको समरूप करने के लिए पहले सर्वांग सम करेंगे दोनों को। जैसे दोनों सर्वांग सम होंगे तो सर्वांग सम को हम क्या कह सकते हैं, समरूप भी कह सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों को सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर, 3, लेकिन हमारे पास केवल कितनी है। अब ये जो तीसरी भुजा है ना, इसको भी क्या करेंगे पहले बराबर, पहले बीसी को किसके बराबर करेंगे, डी के। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान लगाना है, बहुत ही आसान है। बताओ ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, क्या है, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, जो अनुपात पी डी बटा पी क्यू में है वह अनुपात डी ई बटा क्यू आर में और वह अनुपात ए ई बटा पी आर में होगा। जो अनुपात किसमें, पी डी बटा पी क्यू में है वह अनुपात डी बटा किसमें होगा, डी बटा होगा क्यू आर में। बताओ क्यों होगा, बाय सी पी एस टी, बाय सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर समरूप है तो सी पी एस टी लगेगा और सर्वांग सम है तो सी पी सी टी लगेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख दिया जाता है सी पी एस टी। आया समझ में। अब देखो बेटा हमें किस किस को बराबर करना है, डी को और बी सी को।
देखो डी के सामने क्या नाम आना चाहिए, BC। डी के सामने क्या आना चाहिए, और QR के सामने QR, ताकि QR से QR कट जाए और BC किसके बराबर हो जाए। अब देखो कैसे लाएंगे, ध्यान लगाओ इधर। सबसे पहले देखो ये PD किसके बराबर है, सबसे पहले PD को उठाओ। देखो यहाँ पर बताओ AB बराबर किसके हैं, क्यों है, क्योंकि हमने क्या की है, रचना की है। चेंज करो, PD की जगह क्या लिखो, AB। क्या लिखो, AB बटा PQ बराबर D बटा QR, लिख दिया। अब इस AB और PQ को बेटाना है। AB की जगह तो क्या नाम आना चाहिए, BC, और PQ की जगह क्या आना चाहिए, QR। तो देखो AB बटा PQ, ये रहा AB बटा PQ और BC बटा QR बराबर है, बराबर है ना। क्यों बराबर है, दिया है, बताओ क्या बराबर, इधर लिख देता हूं मैं। AB बटा PQ बराबर क्या है, BC बटा QR। बताओ क्यों है, सवाल में दिया है। तो नाम चेंज करो, इसकी जगह क्या लिखो, BC बटा QR बराबर D बटा QR। देखो इसके बटे में भी QR, इसके बटे में भी QR से QR, बताओ क्या आ गया, BC बराबर D आ गया। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, आ गया ना। अब लेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम होते ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सम। बताओ त्रिभुज कौन सा, ABC। त्रिभुज ABC वह त्रिभुज कौन सा, PDE। बताओ कितनी चीजें बराबर, तीन चीजें बराबर होते दोनों क्या हो जाएंगे, सम, सर्वांग सम हो जाएंगे ना। अब तीन चीजें देखो, AB किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, क्यों बराबर है, रचना किया ना। बताओ इस त्रिभुज की तो AB और इस त्रिभुज की PD, इस त्रिभुज की तो AC और इस त्रिभुज की क्यों बराबर है, हमने क्या किया है। अब दूसरी देखो ये रहा, इस त्रिभुज की BC और इस त्रिभुज की, अभी सिद्ध किया है, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। बताओ BC किसके बराबर है, क्यों बराबर है, समीकरण नंबर 1 से, या लिख दो सिद्ध किया है। आ गया। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, नियम कौन सा लगा, तीनों भुजाएं हैं, भुजा भुजा भुजा, एस 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 एस, सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, PD। और नियम है सर्वांग सम को समरूप भी कह सकते, तो या आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PDE के। हो गया, ABC किसके समरूप है, और उधर PD किसके समरूप है, PQR ABC भी क्या हो गया, समरूप। दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, लिख दो। और त्रिभुज देखो ऊपर क्या सिद्ध किया था हमने, PDE, क्या सिद्ध किया था, PDE समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। देखो PD ABC के भी समरूप और PD PQR के भी, तो बताओ ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अतः क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, इति सिद्धम। कोई फर्क ना पड़ा, समझ गया ना। ये दोनों नाम ABC किसके समरूप है, PQR। आगे समझ में, आर्टिकल ठीक से देख लो भैया, ठीक है। अब देखो प्रमेय नंबर 6.5, या तो कहो इसे प्रमेय नंबर 6.5, या कहो SAS समरूपता नियम, आना, या तो प्रमेय नंबर 6.5 या ऐसे समरूपता नियम। ये जो नियम बता रहा हूं उनमें, इन्हीं नाम से जानेंगे, इसे प्रमेय के नाम से नहीं जानेंगे। जब हम सवाल करेंगे ना तो नियम ही लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान लगाओ भाई, क्या लिखा है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज हैं, उनका एक कोण बराबर है, साथ ही उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, है ना। अब ये ऐसे भी आ सकता है, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण क्या हो, बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भाई बहुत ही आसान है, ध्यान लगाना है। इधर दो त्रिभुज है भाई, नाम लेते हैं, देखो दो त्रिभुज बनाते हैं। एक तो बन गया ये वाला, क्या नाम है भाई, ABC, और एक बड़ा बनाते हैं थोड़ा,
KGF लिखे उसमें थोड़ा डिस्टर्ब है, ये लिखा PQR लिख देना, KGF भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। KGF फिल्म के लिए कह रहे होंगे। आगे देखो ABC और PQR, इसमें एक कोण बराबर है बेटा, कितना, एक कोण कोई सा भी ले लो, ये ले लो भाई, कोण A किसके बराबर है ना। और साथ ही इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। कोण को अंतर्गत मतलब ये वाली भुजा इसके समानुपाती और ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये सवाल में दे रखा है भाई, ठीक है ना भाई। ये कोण है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा यही है, ये कोण है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा यही है ना। तो ये हमें सवाल में दे रखा है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, कोण A किसके बराबर है, कोण P, है ना। और जो अनुपात AB बटा PQ में है वह अनुपात AC बटा PR में। सवाल में हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हम क्या करेंगे, रचना, वही AB किसके बराबर, PD, और AC किसके बराबर है, मतलब हम लेंगे AB बराबर PD, AC बराबर P, है ना। AB किसके बराबर है, यहाँ PD ले लेता हूँ, और ये किसके बराबर है, P के, और साथ ही D को किससे मिलाएंगे, इससे। आ गया, सेम रचना तीनों में सेम ही है, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति करते हैं भाई, अब देखो बेटा दोनों त्रिभुजों को क्या करना है भाई, उत्पत्ति करना है, क्या सर्वांग समरूप करना है, क्या करना है। अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को समरूप कर देंगे, फिर ये लेंगे और ये पूरा कंप्लीट बना लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, समरूप, है ना। अब देखो ये क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों में तीन चीजें बराबर है ना। AB किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, कोण A किसके बराबर है, तो तीनों सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम को समरूप भी कहते हैं, ठीक है। बताओ त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा, ABC, वह त्रिभुज कौन सा, PDE, है ना। कितनी चीजें बराबर, तीन। AB किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, AB बराबर PD और AC बराबर P, क्यों है, क्या किया हमने, रचना की है ना। कोण A किसके बराबर है, कोण A बराबर है कोण P के। सवाल में जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, नियम कौन सा, भुजा कोण भुजा, SAS सर्वांग सम नियम से कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE के। आ गया, ये अगर ये सर्वांग सम है तो इनको समरूप भी, तो बताओ त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PDE के, तो ये दोनों तो हो गए आपके समरूप हो गए। अब इसको और इस पूरे को क्या करना है, तो तीनों समरूप हो जाएंगे। अब देखो इसके लिए तुमने ये पहला पॉइंट काम ले लिया ना। अब इसके लिए हम ये दूसरा पॉइंट काम लेंगे भाई, AB बटा PQ बराबर AC बटा, क्योंकि इन दोनों को समरूप करने के लिए पहले इन रेखाओं को क्या करना पड़ेगा, समान, जैसा हमने पिछले सवालों में किए। बताओ ये सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, क्यों है, सवाल में दे रखा है। अब देखो इनको समरूप करना है तो नाम इनके आने चाहिए, AB और AC का नाम चेंज कर दो, कैसे चेंज करोगी, ये रहा, है ना। बताओ AB किसके बराबर है, AB बराबर PD, और AC किसके बराबर है, बताओ क्यों है, क्योंकि हमने क्या की है, रचना की है। कितनी ना, चेंज करो नाम, AB की जगह क्या लिखो, PD बटा, AC की जगह क्या लिखो, P बटा P, हो गया। अब इधर आ जाओ भाई, PD बटा PQ, P बटा PR, आ गया। जो अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, वह अनुपात छोटे त्रिभुज की और बड़े त्रिभुज की, अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, प्रमेय नंबर 6.2 लगाएंगे, आगे ना। क्योंकि देखो छोटे त्रिभुज की ये भुजा PD
बटा पी क्यू, पी बटा भुजाएं समानुपातिक रेखाएं क्या होती है? डी किसके समांतर है? डीई समानांतर है क्यू है परमेय नंबर 6 हो गई समांतर। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप करने के लिए परमेय कौन सा ए नियम लगाएंगे? परमेय नंबर 6.3 जो स्टार्टिंग में की थी ना। एक तो कौन सा? पी डी त्रिभुज कौन सा? वह कौन सा? पी क्यू। कितने कोण बराबर करो? 2 कोण बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। आसान है। इसका तो ये कोण नंबर 1, इसका कोण नंबर, इसका कोण नंबर, कोण नंबर बताओ 1 और 2 क्यों बराबर है? संगत कोण है ना। अरे रेखाएं समांतर है, एक ही तरफ बन रहे तो कौन से कोण कहते हैं? कोण। इस त्रिभुज का तो 1 नंबर, इस त्रिभुज का 2 नंबर, इस त्रिभुज का 3 नंबर, इस त्रिभुज का क्यों बराबर है? और संगत कोण। आया समझ में? जिन 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। कौन से नियम से? ए नियम। क्या लिख सकते हैं? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पी डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया? पी डी किसके समरूप है और पी डी किसके समरूप है? अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? पी डी। सिद्ध किया था। देखो पी डी पी क्यू आर के भी समरूप और पी डी ए बी सी के भी, तो ये दोनों भी क्या हो गए? अतः कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इति सिद्धम। आया समझ में?